जय हिंद। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 के पाठ 1 के सभी तथ्यों का अध्ययन हो गया है। आज हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि टेलीविज़न के आविष्कारक कौन हैं। इसमें ऑप्शंस हैं वोल्टा, न्यूटन, सीवी रमन, जॉन लॉगी बेयर्ड। तो इसका उत्तर है जॉन लॉगी बेयर्ड। वैज्ञानिक विधि का अंग नहीं है। ऑप्शन है जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत, निरीक्षण। तो वैज्ञानिक विधि के चरण होते हैं जिज्ञासा, परीक्षण और निरीक्षण, इसलिए इसका उत्तर होगा सिद्धांत अंग नहीं है। फिर ग में है कि भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। तो एडिसन, क्यूरी और गैलीलियो विदेशी वैज्ञानिक है। भारतीय वैज्ञानिक हैं आपके हरगोविंद खुराना। अब हम प्रश्न आते हैं कि ओजोन परत में छिद्र का कारण है। ऑप्शंस दिया हुआ है ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का 2 भारतीय 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो केवल 2 भारतीय 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम पूछा है। ये लिखा हुआ है भारतीय वैज्ञानिक। इसमें से केवल 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं। तो आप कल्पना चावला, एपीजे अब्दुल कलाम लिख सकते हैं, होमी जहांगीर भाभा लिख सकते हैं, सीवी रमन लिख सकते हैं। इसी तरह 2 विदेशी वैज्ञानिक हैं तो आप थॉमस एडिसन, मार्कोनी, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, आइंस्टीन में से किन्हीं 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखे जा सकते। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं के नाम लिखिए। विज्ञान के जहाँ उपयोग से काफ़ी जीवन सहज, सुखद, सरल हो गया है, किंतु इसके दुरुपयोग से कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। विज्ञान की ही देन है। आप यहाँ से पॉइंट वाइज कई जो दिए हुए हैं यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे यातायात के वृद्धि के फलस्वरूप वायु प्रदूषण हो गया है। यातायात के हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। लाउड स्पीकर भी बन गए हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र, इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, जिससे मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है। इसी तरह से कई प्रदूषण विज्ञान के अत्यधिक दुरुपयोग से हो रहे हैं। अब आते हैं कि निम्नलिखित का मिलान करना है। एपीजे अब्दुल कलाम सभी जानते हैं वो मिसाइल मैन थे, इसलिए इसको इससे मिला देते हैं प्रक्षेपण शास्त्र से। मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, इसको 2 से मिला देते हैं। और चार्ल्स बेबेज सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर के जनक थे, कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। माइकल फैराडे ने डायनामो की खोज की थी और गैलीलियो दूरबीन के आविष्कारक थे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति गिनना है। तो लिखा हुआ एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, तो एडूसैट क्या लिखा जाएगा, एडूसैट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। वायु यातायात का साधन है तो वायुयान हो जाएगा। वायुयान ही जो वायु यातायात का साधन होता है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से क्या होगा, यूरिया खेतों में डाला जाता है, इसलिए मृदा प्रदूषण है। प्राचीन भारत में महान शल्य चिकित्सक कौन थे। तो प्राचीन भारत में महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत थे। यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था, तो ये होगा कि अमेरिका ने जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। तो यहाँ लिखा जाएगा हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अब अगला प्रश्न है कि उत्तर एक शब्द में देना है। दूर देशों की घटनाओं के सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा टीवी या टेलीविज़न, जो सचित्र जानकारी देता है। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब का आविष्कारक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिक आप कल्पना चावला, विक्रम साराभाई लिख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हुए प्रगति का विवरण देना है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हुए प्रगति का विवरण आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ आपने देखा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हुई है। पहले
लोग नाड़ी देखकर अनुमान लगाकर जड़ी बूटी झाड़ फूँक से घरेलू उपचार करते थे, किंतु विज्ञान की देन के फलस्वरूप अब हम देखते हैं कि मल मूत्र का परीक्षण, खून का परीक्षण होता है और आंतरिक अंगों की जांच के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी इत्यादि का प्रयोग होने लगा है। इसी तरह से दवाओं के रूप में एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं का उपयोग अब होने लगा। चिकित्सा क्षेत्र में इस तरह से अप्रतिम योगदान विज्ञान ने दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं। तो संचार यानी कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो आपका हो जाएगा ईमेल, फैक्स, मोबाइल, टेलीफोन। तो ये संचार के साधन है जो कि यहाँ पर भी मिल जाएगा। संचार है टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट इत्यादि। इस तरह से ये पाठ के प्रश्न भी संपूर्ण हुए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।